नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अब ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया से महागठबंधन की आम सभा की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में जब अमित शाह आए थे तभी हमने मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर यह तय कर लिया था कि पूर्णिया के उसी मैदान से अपनी रैली की शुरुआत करेंगे। महागठबंधन के सातों दलों के साथ वहां पर आम सभा की जाएगी। उन्होंने कहा कि 40 लोकसभा सीटों में से 37 पर भारतीय जनता पार्टी अब हारने के कगार पर है। तो जहां बीजेपी अब फोकस कर रही है बिहार पर कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें फिर से बीजेपी के हाथ में जाए, तो इधर अब महागठबंधन भी पूरी तैयारी कर चुका है और अभी से उसकी शुरुआत होने जा रही है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। हमारे सहयोगी राजीव कमल पटना से जुड़े हुए हैं। राजीव का रुख करते हैं। राजीव, आज जो तेजस्वी का बयान सामने आया है कि पूर्णिया से उसी मैदान से हम शुरू करने जा रहे हैं महागठबंधन की आम सभा, यानी कि चुनावी मोड में अब महागठबंधन भी नजर आ रहा है। लोकसभा में बीजेपी को टक्कर देने की पूरी तैयारी है। जी आसिया, एक बात साफ है कि महागठबंधन ने भी कमर कस ली है 2024 चुनाव को लेकर, और महागठबंधन के 7 दल के साथ जो माफ करें पूर्णिया रंगभूमि मैदान, वही रंगभूमि मैदान जो अमित शाह गृह मंत्री वहां जनसभा किए थे और उन्होंने शुरुआत की थी, और उसको लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव ने आज बयान दिया और साफ तौर पर यह कह दिया कि मैंने उसी समय तय कर लिया था मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कि कहा था कि यही रंगभूमि से हम लोग महागठबंधन की जनसभा की शुरुआत होगी। और आज एक तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब 2 दिन पहले उन्होंने साफ तौर पर उनकी पार्टी महागठबंधन के नेता उन्होंने कह दिया कि महागठबंधन की रैली पूर्णिया के उसी रंगभूमि से होगी जहां अमित शाह कर रहे हैं। मतलब ये साफ है कि अब लड़ाई आर पार वाली होगी। 2024 चुनाव को लेकर तैयारी पूरी तरीके से अब दोनों पार्टियां लगी हुई है, क्योंकि अमित शाह भी पटना आने वाले, बिहार आने वाले हैं, उनकी भी रैली है, तो इसको लेकर भी एक तरीके से चर्चा गर्म है। और आज तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमारी रैली से बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि जो 7 पार्टियों की रैली होगी जो बहुत बड़ा जन सैलाब होगा, और तमाम इतना बड़ा रैली कभी भाजपा ने नहीं देखी होगी और भाजपा कभी कर भी नहीं सकती। उनका साफ तौर पर निशाना अमित शाह और उनकी रैली को लेकर, और बीजेपी को जो विपक्ष में जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा कि ये हमारा सर्वे नहीं है, ये खुद बीजेपी ने सर्वे करवाया हुआ है कि 40 में 37 सीट बीजेपी हारने वाली है। मतलब साफ तौर पर कि तेजस्वी यादव का इशारा साफ कहना है कि लोकसभा में बीजेपी कहीं नहीं है और 37 सीट पर हमारी जीत होगी और 3 सीटों पर कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 40 सीट महागठबंधन की सीट जीतेगी, और जो रैली होने वाली है पूर्णिया में एक तरीके से ऐतिहासिक रैली होगी। इससे पहले ऐसी रैली कोई नहीं देख पाएगा। तो और राजीव, जिस मेल की ये बात कर रहे हैं, जिस गठबंधन की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, 7 दल वहां दिखेंगे, क्या ऐसा होगा? जिस तरह से आपसी खींचतान नजर आ रही है, ये लगता है कि ये मेल और ये गठबंधन नजर आएगा एक मंच पर? देखिए अच्छा, साफ तौर पर जिस तरीके से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, महागठबंधन को एकजुट दिखाया गया, नेता उनके पहुंचे, सभी पार्टी के नेता पहुंचे थे, और साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारा जनसभा वही पूर्णिया के रंगभूमि से स्टार्ट होगा जहां पहले गृह मंत्री आए होते हैं। मतलब एक तौर पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। भले उपेंद्र कुशवाहा और चाहे इधर से चंद्रशेखर के जो बयान चल रहे थे, भले वो चंद्रशेखर अब चुप हो गए, शांत हो गया है मामला शांत, लेकिन इतना दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि महागठबंधन इंटैक्ट है और 2024 में एक साथ हम लड़ेंगे। नीतीश कुमार भी बार बार खुलकर कहे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को एकजुट करना है, विपक्ष को एक साथ 2024 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती देना है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। ये तानाशाही वाली सरकार है और इस सरकार को किसी भी कीमत पर हम रहने नहीं देंगे। इसको लेकर महागठबंधन अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और जो 25 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ा तेजस्वी यादव के अनुसार और नीतीश कुमार के अनुसार की एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा, आम सभा होगा जहां लोगों को जुड़ाव होगा। और कहना है कि लोग, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोग हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा काम है, हम लोगों से जुड़ने हैं और अच्छा हम लोग काम करते हैं। ये तानाशाही वाली सरकार को इस बार सबक सिखाना है और इस केंद्र से इसको पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंकना है।
राजीव, इस बीच उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़ा मैटर है, ना सिर्फ जदयू के लिए बल्कि महागठबंधन के लिए। उन्होंने भी अपनी अलग बैठक बुलाई है और कोशिश करें कि जितने भी पुराने समता पार्टी के लोग हैं उस बैठक में आए और इसे मजबूत किया जाए। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि इस पूर्णिया में जो आम सभा होगी उसमें उनके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे। अलग अब एक उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरह आरसीपी सिंह अलग अलाप रहे थे, अब अलग हो चुके हैं पार्टी से। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी बैठक कर अपनी मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, अपनी पकड़ दिखाना चाह रहे हैं। इस बीच में क्या वो एकता, वही सवाल मेरा भी आपसे पहले था, क्या वो एकता, वो एकजुटता रहेगी? देखिए, एकजुटता दिखाने की कोशिश महागठबंधन कर रही है और जब एक साथ मिलकर रैली करेगी तो एकजुटता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि महागठबंधन के चुनाव 2024 में महागठबंधन को लेकर लड़नी है और उसको शुरुआत 25 को आपको पूर्णिया में देखने को मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा भले अलग रास्ता दिख रहे हैं, लेकिन वो भी अभी भी वो जदयू में है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको पद से हटाया नहीं गया है। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर माना जाए कि आप अगर बाहर दिखा रहे हैं कि आप एकजुट हैं और आप महागठबंधन में हैं और खुद का घर आपका कमजोर हो रहा है, वो दरक रहा है, तो ये चीजें पहले सॉर्ट आउट होनी चाहिए, इन चीजों से पहले उबरना चाहिए। देखिए, एक बात गौर कीजिएगा आसिया की, साफ तौर पर कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि रैली हो रही है, अच्छी बात है, रैली होने दीजिए, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने एक तौर पर साफ तौर पर यह कहा कि जो 19-20 को बैठक होने वाली है वो होके रहेगी और वो उस बैठक में समता पार्टी के पुराने नेता और तमाम जो जदयू के नेता वो पहुंचेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, रैली होगी, रैली में लोग जाएंगे, हमारे लोग भी जाएंगे। वो पार्टी से अलग नहीं, अभी फिलहाल पार्टी से उनको अलग नहीं किया गया, लेकिन हाँ, उनकी जो लाइन है वो अलग दिख रही है। लेकिन अभी तक पार्टी के द्वारा ना उनको निष्कासित किया गया, ना उनको हटाया गया, ना उनके बारे में कोई ऐसी बात हो रही। तो कहीं ना कहीं देखिए, कंफ्यूजन जो आप कह रही हो, बात हम समझ कि कंफ्यूजन है, महागठबंधन को लेकर फैल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, 25 में हम उनके साथ नहीं रहेंगे। मतलब वो दिखाने की कुछ और कोशिश है, लेकिन महागठबंधन भी अपना एक तरीके से जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जो भी जीतन राम मांझी हो, जो नेता हैं, जो हेड कर रहे हैं चुनाव, जो आगे कर रहे हैं, वो लोग इंटैक्ट अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इंटैक्ट हैं और कोई क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपेंद्र कुशवाहा का कोई स्थान नहीं है। उससे पहले उमेश कुशवाहा ने भी कह दिया, उनका कोई जगह थोड़ी है। वो ललन सिंह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा कि उपेंद्र सिंह है क्या, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष से क्या होता है, कुछ नहीं होता। मतलब उनको एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और पार्टी पूरी तरीके से 25 तारीख को पूर्णिया रंगभूमि पर केंद्रित है और महागठबंधन साथ में रैली करेगी। झारखंड, बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाय स्कोप ऐप।